ख़वातीन हज़रात, अवामी मसाइल आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और जो अवामी शिकायत हैं यही एक मकसद और मोटिव है बनाम सरकार का कि जो आम आवाम के मसले मसाइल जो उनको बाज़ारों में, रस्तों में, अपने जहाँ वो रहते हैं इलाकों में जो मसले मसाइल हैं वो सरकार तक पहुँचे। और इसी दौरान वन गो में जब आप रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी टॉपिक में निकलते हैं तो रेलेवेंट चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं और समटाइम इररेलेवेंट भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा पैगाम जो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो हमें मिल रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं और शेख खुर्दनोश के बारे में बात हो रही थी। जंग बाज़ार के अंदर हम इस टाइम मौजूद हैं और महंगाई के बारे में बात हो रही है, आम आदमी की अप्रोच और उसकी पहुँच के बारे में बात हो रही है। तो हम किसी दुकानदार से बात करते हैं, ठीक है, और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर गाहकी का सूरत हाल है। अच्छा जी, आइए, हम यहाँ पर एक ग्राहक भी मौजूद हैं और जो दुकानदार है वो भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो मूंगफली वगैरह और ये जो चने वगैरह है या बाकी जो ड्राई फ्रूट है यहाँ पर इसके क्या रेट्स हैं और जो ख़रीदार हैं क्या उन रेट्स पर चीज़ ख़रीदते हैं, यहाँ पर बार्गेन भी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे हम पहले ख़रीदार से बात करेंगे फिर हम दुकानदार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। क्या ख़रीदा सर आपने? मूंगफली मूंगफली खरीदी है, किस तरह मिली आपको मूंगफली? 600 600 रुपये किलो। जी। तो ये बताएं, रेट जो है ये आपको मुनासिब लगता है? ज़्यादा लगता है? क्या काम करते हैं आप? फेरी लगाता हूँ। फेरी लगाते हैं। तो फेरी वाले के लिए जो डेली की जो इनकम है आपके ख्याल से कितनी आप करते हैं डेली का, क्या कितना कमाते हैं? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार कमा लेते हैं माशाल्लाह, अच्छी बात। चल ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सेल करता हूँ 2-3 हज़ार, उसमें 500 बचेगा बस। अच्छा ठीक है, मतलब 400-500 रुपये की डेली की बचत होती है जी। तो इतनी कम बचत में मुझे बताया, अगर 500 डेली की बचत है तो महीने का तो होगा सीधा सीधा 15,000 रुपये। जी। तो सिर्फ ये 15,000 रुपये में आप अपने रेंट भी निकालते हैं, आप अपनी बिल भी निकालते हैं, बच्चे भी यकीनन पढ़ाते होंगे आप, ठीक है, उनकी भी सर्दी गर्मी का कपड़े शपड़े भी खरीदने हैं, आपने उनके लिए खाने पीने के मामला भी देखने हैं और बीमारी ठिमारी भी ऑफकोर्स होती है। तो इन तमाम चीज़ों को रखते हुए सामने आप ये अफोर्ड कर लेते हैं? नहीं, बस मुश्किल से होता है तो हो जाता है। मुश्किल लगता है जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी हम दुकानदार से बात करते हैं, इन्होंने तो खैर अभी चीज़ खरीदी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारी दुकान आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। सर बताएं मुझे कि रेट्स किस कदर इस साल बढ़े हैं, पिछले साल रेट्स कितने थे, इस साल रेट्स क्या हैं, और गाहक का जो है वो दुकान पर आना कितना जो है वो नॉर्मल हो गया है, गाहक आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत मुश्किल आ रहा है गाहक, डबल रेट हो गया जी पिछले साल से। पिछले साल से इस साल डबल हो गया? डबल हो गया। तो महंगाई तो जाहिर है पिछले साल भी ज़्यादा थी, तो इस साल आपको ज़्यादा लग रही है? हाँ जी, इस साल ज़्यादा है। तो गाहक आता है? हाँ जी, गाहक आ रहा है आपके पास? कम आ रहा, कम आ रहा। तो किस तरह फिर ये आप अपनी ये सामान, माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, तो ये बेचते कैसे हैं फिर? बस काटा बाधा करके बेची जाने हैं जी। अच्छा। हाँ जी, गुजारा मुजारा हो जाता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मूँगफली सौदे सारे महंगे हो गए भाई, चने भी महंगे हो गए, मूँगफली महंगी हो गई। किस तरह ये, अच्छा मूंगफली ये 2-3 तरह की है तो इनके रेट्स क्या हैं? एक का 600 रुपये किलो है, एक 500 रुपये किलो है। 600 वाली कौन सी है? वो गुजरखां के इलाके की है। अच्छा, चकवाल 500 रुपये किलो है, शक्कर 800 रुपये किलो है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मूंगफली ये आपने केजी बताई है? चलें जी, 700-800 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये किलो मूंगफली जो है इस टाइम मिल रही है। और ये मूंगफली की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ये सबसे सस्ती आइटम है। आगे चलते हैं, वहाँ पर मुझे कुछ चलगोज़े वगैरह और अखरोट वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, उनके रेट्स के बारे में भी बात करते हैं। चलें जी, मूंगफली के रेट्स तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुन लिए हैं, देख लिए हैं, आपको मुनासिब रेट्स में मुख्तलिफ तरह की मूंगफली जो है मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक रेडी लगी हुई है और इसके ऊपर मुझे महंगी आइटम्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि चलगोज़े हैं और ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, फिर बादाम पड़े हुए हैं और ये अखरोट वगैरह भी पड़े हुए हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काजू भी पड़ा है? काजू 850 पाइया। 850 रुपये पाव? हाँ जी, 3400 रुपये किलो है। 3400 रुपये किलो। और ये इंजीर किस तरह है? फिर 500 रुपये पाइया, वो वाला 350 पाइया। तो इन दोनों में फ़र्क है? वो थोड़ा हल्का से जो साफ चीज़ है। अच्छा, और ये मिक्स जो फ्रूट दे रहे हो, ये ड्राई, ये सारा मिक्स है, ये किस तरह है? ये 350 पाइया है। और ये इसका भी बताओ मुझे। इसका 800 रुपये पाइया है। 800 पाइया है। तो इतनी ये 800-1000 रुपये पाव मिनिमम इनका रेट है, तो आता है गाहक खरीदने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आता है दरगाह, थोड़ा थोड़ा पाइया वाला आता है। हाँ जी। तो क्या रेट का फ़र्क है पिछले साल और इस साल में? इस साल में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, 400-500 किलो में फ़र्क हो जाता है। पिछले साल गिरी 2000 रुपये किलो है, इस साल 2800 रुपये किलो है। क्यों इतनी महंगी क्यों, ये इतना फ़र्क क्यों है? महंगाई आ गया तुम लोग। महंगाई तो है, सामान तो वही है जो पिछली बार भी आप खरीद रहे थे और अपने इलाके से लेके आते हो? हाँ जी, खुद लेके आते हो ना?
खर्चे ज़्यादा पे आता है, उधर से आता है गिरी, खर्चा बहुत आता है इसमें। खर्चा मुझे बताओ, इस बार खर्चा, इजाफी खर्चा कौन सा हुआ है जो रेट तुमने 500 बढ़ा दिया हर चीज़ के पीछे? ये जो महंगाई किया है उस वजह से ये चीज़ें भी बढ़ गया। मैं मानता हूँ, देखो एक तो ये डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ जिस बंदे से बात करो कहता है डॉलर महंगा हो गया, जिस बंदे से बात करो कहता है महंगाई बहुत होगी। मुझे बताओ, आपकी खरीद में या सामान लाने में यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ महंगी हुई है जिसकी वजह से आपने सारे रेट महंगे किए हैं? हम लोगों से नहीं, पीछे से महंगा आ रहा है, इस वजह से हमने। पीछे से कहाँ से महंगा? से अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से? अभी मैंने आपसे पूछा, आपने कहा आप अपने इलाके से लेके आते हो। नो, अपने इलाके से उधर कोयटा से हम लाता है, उधर पीछे से थोड़ा फर्क जाता है, कोयटा से उधर इधर आता है, गाड़ी का खर्चा आता है, इस वजह से। अच्छा, यानी गाड़ी का खर्चा, किराए शराए बढ़ गए, इस वजह से रेट बढ़ गए। इस वजह से। चलो ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपका इसमें ग्रामी सर? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अच्छा जी। ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जी जी कि ये झांग बाज़ार है। तो पहली बात तो ये कि रेडियो वाले जो इस तरफ से रेडियो वाले आगे आ गए, दूसरे भी आगे आ गए, और रेडियो वालों के पीछे से गाड़ी गुजर सकती, इतना डिस्टेंस है, दूसरी तरफ से भी गाड़ी गुजर सकती है। जो लोग बीटवर, आप कैमरा हमारे यहाँ देखें कि हालात कैसे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कारपोरेशन वालों ने, इनकी ड्यूटी ये है कि इन्होंने इंक्रोचमेंट्स जो है ना वो ख़त्म करवानी है, रेडियो वालों को पीछे कराना है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। अब लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बजाय कारपोरेशन वाले वो गाड़ी नंबर वो नोट कर लें, गाड़ी उनकी बिल्कुल दरमियान में खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी की वजह से उल्टा लोगों को रिलीफ मिलने की बजाय रेडियो वालों को ये रिलीफ दे रहे हैं। जाते हुए शाम को 4-4 हाथों में ये छापर लेके जाते हैं, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं, आप इनको वॉच करेंगे तो आपको पता चल भी जाएगा। अभी ये हालत देखिए कि लोग जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और रेडियो वाले जंग बाज़ार और रीगल चौक से लेकर इनकी गाड़ी तक इतना कंजस्टेड किया हुआ रास्ता। और फिर मज़ीद ये सितम, बाला सितम ये है कि लोगों गाड़ियाँ पीछे कराने की बजाय, रेडियाँ पीछे कराने की बजाय लोगों को रिलीफ देने के गाड़ी दरमियान में खड़ी की हुई है, और गाड़ी खाली है, और वो पीछे वो मार्केट का जो सदर है ना, उनकी दुकान पे बैठ के चाय, अंडे और बिस्कुट ये खा रहे हैं। मेरी तो ये पैगाम नोट करें। अब देखिए, ये लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, इनके तनख्वाहें माकूल हैं, इनको सारा कुछ गवर्नमेंट, हम इंतज़ामिया है, अगर हम लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो और कौन देगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आवाम के लिए हम अजाब बने हुए हैं, लोगों के लिए। अगर कोई बंदा, देखो हर किसी की ज़रूरत है, बंदा जंग बाज़ार के इसलिए रुख करता है कि रेडियाँ वाले हैं, यार ये चाह रहे हैं चीज़ सस्ती, मुनासिब हो जाएगा। अब ये है कि लोग लंबी मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है वहाँ तक, तो मोटरसाइकिलें गुजरनी चाहिए, लोगों को पैदल नहीं गुजर हो रहा, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये कारपोरेशन वाले बड़ा जुल्म सितम कर रहे हैं। गाड़ी इनके दरमियान में खड़ी, गाड़ी की भी तस्वीर बनाए, गाड़ी का नंबर नोट करे, और बंदे चाय बिस्कुट वहाँ पी रहे हैं और लोग जलील हो रहे हैं। ये कारपोरेशन का, रेडी वाले ने मुझे कहा कि बाबा जी, कारपोरेशन वाले तो जिन्होंने पीछे कराना वहाँ चाय बिस्कुट खा रहे जाते हैं, उन्होंने 4-6 छापर हमसे लेके जाना, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे? बस ये मेरा, हम अगर किसी की दिलाजारी हुई मेरी इस बात से तो मैं माजर चाहता हूँ, बट ये है कि अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, अल्लाह को एक बंदे से 70 माओ से भी ज़्यादा प्यार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पत्थर रास्ते से हटा दो तो 10 नेकियां मिलती हैं। ये देखिए, पत्थर की बजाय हमने लोगों को जलील किया और लोगों का रास्ता ब्लॉक किया, कंजस्टेड किया लोगों को, यानी हमने ज़हनी माजूर बना दिया। पहले महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, मुल्की हालात की वजह से लोग परेशान हैं, आवाम पिस रही है, और ये हर बंदा जो आके आवाम पे तजर्बा करता है, ये देखें कि कारपोरेशन वाले भी तजर्बा कर रहे हैं, रेडियो वाले भी ये दूसरा शापर बदला के अगल को पकड़ा देते हैं, और रेडी जो खड़ी है तो पीछे से इसकी गाड़ी गुजर सकती है। आप कैमरा लेके, मेरे कहने की बजाय ना, कैमरा लेके आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये पैगाम है कि लोगों को रिलीफ दीजिए, लोगों को जलील ना करें, लोगों के लिए आसानी पैदा। मैं जी आपकी तकलीफ़ मैं समझ गया हूँ, ठीक है। और ये पैगाम जो है वो बनाम सरकार हम करते हैं कि जिस तरह से कारपोरेशन इंक्रोचमेंट पे काम कर रही है, तो ये जो बात सर की है डेफिनेटली ये आप तक भी पहुंची होगी। और अगर आपने यहाँ पर बिस्कुट और चाय पीनी है, और बजाय इसके कि आप जो आपको ऑपरेशन दिया गया है, जो कार्रवाई करने के लिए दी गई है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ट्रैफिक के मसाइल तो जूं के तू नहीं होंगे, इससे मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। ये आवाम का मसला है जो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की हाल है, ठीक हो? दुआवां ढाडियां सरकार। बाबा जी ये तुसी केलियां दी ठेला लाया जे, छापा लाया है, ते कुछ विक रहा है, को आवाम खरीद रही है, लोग आंदे ने खरीदण वास्ते? आज सवाला करिए तो लै जाते हैं। लै जांदे ने? हाँ जी, को अल्लाह दा शुक्र है, कोई गुजर बसर ठीक हो रहा है? बस शुक्र है मालिक दा यार, अल्लाह पाक रोटी दे दिंदा। ते की इस साल की तुसी सोचदे हो कि अल्लाह पाक को बेहतरी करेगा?
ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਐਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ? आज ही अल्लाह का भेजने वाला। दुआ करो फिर, ठीक है, साढ़े लिए भी और बाकी सारे लिए भी। चलो ठीक। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये देखें, ये बुज़ुर्ग इंतहाई उधेड़ उम्र, तकरीबन 70-80 साल के तो यकीनन होंगे, 70 के करीब तो होंगे। आप देखें कि यहाँ पर जो बाज़ार के अंदर जो लोग चीज़ बेचने वाले हैं वो आपको हर उम्र के लोग मिलते हैं और रिस्क कमाने की जो कोशिश है वो आपको हर जगह नज़र आती है। बड़ी अच्छी बात है। मांगने से बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें या जो आप अपना सिस्टम बना सकते हैं वो बनाएं। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप काम करें और ये आपको ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जंग बाज़ार के अंदर आते हैं तो आपको ये बर्ड्स मार्केट नज़र आती है और जो कि एक महंगा शौक़ है। आम आवाम के लिए तो खैर बड़ा मुश्किल होता है कि अगर उन्होंने कोई परिंदे रखने हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी डेली बेसिस पर उनकी केयर करना भी ज़रूरी होती है। उनका जो फूड होता है वो भी तकरीबन महंगा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ाहिर है लोग अपना शौक़ पूरा रखते हैं। आवाम आती है, जैसे कि अब आप मार्केट में देखें आपको लोग नज़र आ रहे हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ जो दुकानों के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गाहक उनसे ख़रीदने के लिए आता है, किस रेट पर ये जो परिंदे हैं ये बेचे जाते हैं और क्या गाहक ख़रीद कर लेकर के जाता है या बहस मुबासे के बाद सिस्टम जो है वो सेल तक नहीं पहुंचता। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, यहाँ पर हम एक बर्ड्स की शॉप है, यहाँ पहुँचते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर गाहक भी है और दुकानदार भी है, तो इनसे पूछते हैं कि जो गाहक है वो आता है तो चीज़ ख़रीदता है तो किस दाम पर ये बेचते हैं, इन बर्ड्स की क्या प्राइस है और क्या गाहक ख़रीद पाता है या इनके जो हालात हैं, इनके कारोबार भी ठंडे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, अपनी दुकान है जी। किस तरह हालात मामलात ने खरीदारी हो रही है, गाहक आ रहे हैं या फिलहाल मुश्किल है? ਸਰਦੀ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है, ਤੇ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है। तो वैसे महंगाई इस कदर तुहानू पता ही है कि बहुत मुश्किल है खरीद के ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्पैशली ऐसे ਜਿਹੜੇ बर्ड्स ਦਾ शौक है या जानवरों ਦਾ परिंदियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ शौक है बड़ा महंगा शौक है। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ केयर भी करनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਗਾਹਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ, ਦਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਰਡਸ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾइस है ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ? एक ही जोड़ा 500 का, 600 का और 500 का। ठीक है। और ये जो ऊपर ये कोई स्पेशल तोते हैं जो ऊपर पड़ेंगे? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਤੋਤੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा अच्छा। तो खरीद के लेके ये 9000 रुपए का तो खरीदार है मार्केट में खरीदने के? ਹੈ तो डिमांड ते लेके आंदे हो या तुसी ले आंदे हो और उस तो बाद फिर ले आंदे कोई भी राहगीर जड़ा या रस्ते च गुजरने वाला जड़ा है वो आवे ते खरीद लेंदा? ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ठीक है। दाने दे की रेट ने जरा दसो? दाना 300 रुपए किलो है सूर्यमुखी। तोकों का दाना है ये 170 रुपए किलो। ये वाला? जी। ये तोतों को डाला जाता है। ठीक है। और ये जो बाकी जो दाना है इनके क्या रेट्स हैं? ये वाला मुर्गियों की फीड है। ठीक है। ये आपको 150 रुपए किलो, वो 100 रुपए किलो। मिक्स दाना कबूतरों का, वो बाजरा है, वो 100 रुपए किलो। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ये अफोर्डेबल है। यानी अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं तो ये दाना अफोर्डेबल है। और ये जो बिल्लियों का है ये इनके क्या प्राइसेस हैं? इनके प्राइस है ये 1100 का है, ऊपर कीमत भी होती है। ठीक है। ये 850 का। तो ये ज़रा महंगा है। तो इसके अल्टरनेट में फिर आते हैं आपके पास? इसका अल्टरनेट सस्ता भी है? अगर कोई आता है कि यार मेरे पास मैं इतना महंगा तो नहीं अफोर्ड कर सकता तो मुझे कोई सस्ता खाना दे दें, तो वो भी होता है आपके पास? हाँ जी, वो फिर ਹੁੰਦਾ ना ਜਿਹੜਾ लोकल दाना ਹੁੰਦਾ जरा वो खोल के बेचदा कंपनियां दे बाहर दे। ठीक हो गया, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये तो परिंदों की शॉप थी और अभी आगे क्योंकि कबूतर भी हैं और मेरे ख्याल से दूसरे भी जानवर होंगे, सो उनके बारे में भी रेट्स लेते हैं, देखते हैं कि लोगों का क्या तासुर है इस हवाले से कि महंगाई को सामने रखते हुए गाहक इस तरह के जानवर को ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता है और जो दाना जो रेट्स वगैरह हैं वो कितने को अफोर्डेबल हैं आवाम के लिए। आगे बात करते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है आपका? अरफान अली। इरफान साहब, आपकी ये शॉप है ये? जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं, बड़े स्पेशल किस्म के बर्ड्स आपने रखे हुए हैं और ये बिल्लियाँ भी आपने रखी हुई हैं, तो ये तो बड़ी महंगी होंगी? जी जी।
तो ये आप इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, ये कहाँ से लाते हैं ये सारा सामान जो है? यही शौक से जो इन लोगों ने रखी हुई है वो दे जाते हैं। वो दे जाते हैं, क्यों दे के क्यों जाते हैं? वैसे जब शौक पूरा हो जाता है, कुछ के पास ब्लीड आ जाती है, फिर वो सेल कर जाते हैं। ठीक है। तो ये कितने तक की ये जो मेरे इस तरफ ये जो बेचारी की बड़ी बुरी हालत हुई है 5-6 हज़ार रुपये का सेल 5-6 हज़ार का ये, तो ये आपने खरीद लिया 6 हज़ार का, तो ये बिक जाएगा? बिक जाता है इंशाल्लाह। मार्केट में ग्राहक है इन परिंदों का और इन जानवरों का? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या फ़र्क लगता है आपको पिछले साल और इस साल में? आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है सिस्टम ठीक है? कहीं कोई आपको कमी बेशी लगती हो या आपने कोई पैगाम देना हो महंगाई के हवाले से और अखराजात के हवाले से? वो तो हालात के साथ ही है ना, जैसे जैसे मुल्क के हालात है वैसे चलेगा इंशाल्लाह। बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, मैं एक ज़रूरी बात जो मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर वो ये कि देखें, हम बात तो करते हैं महंगाई की कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने काफ़ी हद तक एक चीज़ नोट की होगी कि ज़्यादातर लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई का रोना है, मुझे लगता है कि शायद ये एक बंच ऑफ पीपल या स्पेसिफिक एक तबका ज़रूर है जो महंगाई की वजह से पिस रहा है। ज़ाहिर है जो स्पेशली जो डेली वेजेस के लोग हैं वो शायद ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, लेकिन जो दरमियाना तबका है कहीं ना कहीं उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो उसका गुजर बसर मुनासिब हो रहा है। अब आप देखें जैसे दुकानदार है यहाँ पर, हालांकि ये बड़ी महंगा शौक है ये ख़रीदने में भी और फिर इसको बेचने में भी। जो चीज़ 6 हज़ार रुपये की है, ज़ाहिर है वो 7-8 हज़ार रुपये की बिकेगी तो उनकी दुकानों के अखराजात भी पूरे होते हैं और ख़रीदार भी ख़रीद के लेकर जाता है। इसका मतलब है कि मार्केट में ख़रीदार भी है और मार्केट में जो कारोबार की सूरत हाल है इस वक्त आज के इस मोमेंट में जो हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इस हवाले से डिस्कस करते हैं। देखते रहिए बनाम सरकार, मेरे साथ रहिए। ये तो परिंदों की शॉप थी और अभी आगे क्योंकि कबूतर भी हैं और मेरे ख्याल से दूसरे भी जानवर होंगे, सो उनके बारे में भी रेट्स लेते हैं, देखते हैं कि लोगों का क्या तासुर है इस हवाले से कि महंगाई को सामने रखते हुए ग्राहक इस तरह के जानवर को ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता है और जो दाना जो रेट्स वगैरह हैं वो कितने को अफोर्डेबल हैं आवाम के लिए। आइए बात करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, इस टाइम क्योंकि हम जो छोटा कारोबार है जो आपको गलियों में और बाज़ारों में जो छोटे छोटे ठेले और दुकानों पे लोग नज़र आते हैं, तो उनकी बात जो है डेफिनेटली सरकार तक पहुंचनी और देखने वालों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम हम जंग बाज़ार की एक गली के अंदर मौजूद हैं जिसको आप क्रॉकरी मार्केट भी कह सकते हैं, बर्तन मार्केट भी कह सकते हैं, और यहाँ के इस मार्केट के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे कारोबार की सूरत हाल भी जानते हैं, ग्राहक के रेट्स पर जो बहस है उस पर भी बात करते हैं। इनके पास जो माल आता है वो किस रेट पर आता है और आगे ये किस रेट पर दे रहे हैं और नए साल के हवाले से रेट्स में क्या कमी बेशी हुई है, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या तासुरात और ख्यालात इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। अच्छा गुलजार साहब, आप इस मार्केट के सदर हैं तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे यहाँ पर कि रेट्स की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर कारोबार की क्या सूरत हाल है और जो ग्राहक आता है यहाँ पे वो ख़रीदारी करते वक्त रेट्स पर कितनी को बहस करता है और आपको क्या लगता है कि मार्केट में ख़रीदार मौजूद है या नहीं। सबसे पहले बताएं मुझे कि ग्राहक जो आता है वो आ रहा है आपके पास या अभी फ़िलहाल जो काम ठंडा चल रहा है? देखिए जी, जो इस वक्त सूरत हाल है कारोबार के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा है। गाहक आता है, बहस चलती है बहुत ज़्यादा, कस्टमर में अब वो ताकत नहीं रही कि वो पहले जैसे ख़रीदारी कर सके। और रेट के हवाले से बात की जाए तो मंदे की वजह से कुछ चीज़ों के रेट डाउन भी हुए हैं, लेकिन मार्केट में गाहक नहीं है। ठीक है, बकाया ये हमारा ये इस वक्त सीज़न है, इन दिनों में हमारे पास फुर्सत नहीं होती, लेकिन हम फारग बैठे हैं रूटीन में। हफ्ता वाइज कई दफ़ा तो 2-2, 3-3 दिन जो है ना वो कस्टमर इस तरह का आता है कि हमारी जो पूरे महीने की सेल जो है ना वो एक दिन में सीज़न में होती है, अब महीने पे चली गई है। ये सूरत हाल हुई। तो यहाँ पे ये दुकान आपकी अपनी? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट आप इसका देते हैं? 25,000। 25,000। तो बिजली के अखराजात डाल के कोई 35-40 हज़ार हो जाती होगी, एक्सपेंस वगैरह डाल के? गोदाम भी है इसके अलावा। तो ये खर्चा आपका निकल आता है मंथ एंड पे? अगर तो ग्राहक नहीं आएगा, सेल नहीं होगी, तो अखराजात कैसे पूरे होंगे? देखो ये अल्लाह ताला पूरे कर रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। ठीक है, मुझे बताएं ये जो इस साल रेट्स में कोई तब्दीली आई है? पिछले साल जो रेट में चीज़ आप लाते थे थोक में,
तो क्या अब आगे जो रेट है मार्केट में वो मुख्तलिफ है इस साल और पिछले साल के हवाले से? पिछले साल के हवाले से रेट देखो तो रेट तो बहुत अप हो चुके हैं। तो अगर आप आज से 8-10 महीने पीछे चले जाए तो उसके लिहाज से आज डबल तो नहीं तो तकरीबन 2 गुना रेट का फ़र्क पड़ चुका है। डबल हो चुका है। डबल हो चुका है रेट। अच्छा, ये मिसाल के तौर पे ये ग्लास मेरे हाथ में है, ये इस टाइम ये कितने का है, इसकी क्या कीमत क्या है? ग्लास की रेट जो है ना, इसमें अब स्कीम है, ये रेट डाउन है, लेकिन मार्केट में गाहक फिर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये पहले इसका रेट था, हम सेल कर रहे थे 900 रुपये दर्जन, अब 800 रुपये में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन सेल नहीं है। यानी चीज़ बेचने के चक्कर में रेट्स आपने डाउन किए हैं, उसके बावजूद मार्केट में ग्राहक नहीं है। हाँ, ये गिलास शीशे की तमाम कंपनी है ना, इन्होंने रेट डाउन की है, लेकिन फिर भी नहीं है ग्राहक। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, कस्टमर क्या देखे, पहले खान पीन देखेगा फिर ये चीज़ें खरीदेगा। जारी बात है, ये तो वो चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा में आप हर महीने थोड़ा बहुत बजट निकालते हैं। हाँ, पहले तो बच्चों को देखना है, इस वजह से कस्टमर नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा एक ये भी अलमिया है और एक मसला है कि पहले तो बात हो रही थी महंगाई की कि चीज़ें बड़ी महंगी हैं तो आवाम ख़रीद नहीं पाती, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको मुख्तलिफ तासुरात सुनने और देखने को मिलते हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी होते हैं कि आपको लगता है कि शायद रेट्स में कहीं ना कहीं बेहतरी है, मुनासिब रेट्स हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब फैसलाबाद के आप 8 बाज़ारों में आते हैं तो हर बाज़ार में एक तो जो चीज़ें सेल आउट हो रही है वो इंटायरली डिफरेंट हैं, फिर वहाँ पर जो रेट्स हैं उनमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क मिलता है। अभी एक छोटी सी बात आपसे मैंने शेयर की है, वो ये कि देखें, साहब ने बताया कि जो 900 रुपये की चीज़ थी इस साल, उन्होंने उसमें से 100 रुपये मज़ीद कम किया है और उसको 800 रुपये में भी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्राहक उन तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कि ग्राहक मार्केट में नहीं है। मज़ीद आपके साथ ये जो छोटा कारोबार है, अशिया खुर्दोनोश और जो बाकी चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, कारोबारी सूरत क्या है और ख़रीदार की सूरत क्या है, आपके साथ शेयर करते हैं। देखते रहिए बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम हम क्योंकि बाज़ार के अंदर हैं और रौनक तो खैर काफ़ी है यहाँ पे, और ये दुकान मुझे लग रही है शादी ब्याह के कपड़ों की और कुछ पार्टी वेयर की ये दुकान है, जहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं जो कि चीज़ सेल कर रही हैं। तो ज़रा ये ख़रीद लें, तो इसके बाद फिर हम जो दुकान के मालिक हैं इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या गाहक की सूरत हाल है इनके कारोबार के हवाले से, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हमने शेख खुर्दोनोश से शुरू किया, फिर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को कवर करते हुए बर्ड मार्केट पहुँचे, फिर ये कपड़ों की दुकान है। तो ज़ाहिर है हर कारोबार की अपनी सूरत हाल है और गाहक भी उसका उसी हिसाब से है। तो क्या मार्केट में शादी ब्याह के कपड़े ख़रीदने वाले लोग हैं जो महंगे या सस्ते दामों पर आकर बहस करते हैं? आइए बात करते हैं इनसे। आइए जी बात करते हैं। भाई साहब जो हैं वो थोड़ा फ्री हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा भाई, क्या चल रहे हैं हालात ख़रीदारी के और कारोबार के? अल्लाह का काम बहुत अच्छा है, ठीक जा रहा ठीक है? जा रहे हैं, मुतमईन है चीज़ों से? बहुत अच्छा। रेट्स में क्या कमी बेशी है पिछले साल और इस साल में? काफ़ी फ़र्क है, रेट्स बढ़े हैं? बहुत ज़्यादा। तो गाहक आके बहस करता है, और क्या रेट दे रहे हैं आप? मिनिमम आपके पास जो आइटम है यहाँ पर वो कितने की? कम से कम 500 रुपये का फ़र्क है पिछले साल से अब तक। 500 बढ़ गया रेट। तो आपका ये कोई पार्टी वेयर है, बच्चों के भी है, किड्स और ख़वातीन के भी हैं, तो बच्चों के भी है, बड़ों के भी है, सारे ही है, लेडीज़ जेंट्स दोनों के हैं। तो रेट जो आता है, बहस होती है यहाँ पे? इस रेट में भी बहस होती है? मिसाल के तौर पर ये सूट है मेरे, ये मैंने आपका सूट उठाया है, ये कितने का होगा? कम से कम 2500 का है। कम से कम 2500 का है। तो ये जो रेट आप लगा रहे हैं इस टाइम जो अगर आप मार्केट में जाते हैं या किसी बड़ी शॉप पे चले जाएं, तो मेरे ख्याल से 2500-3000 रुपये में ना बच्चियों के जो सूट हैं आपको ब्रांडेड भी मिल जाते हैं। आपके पास ही क्यों आकर ख़रीदा जाए 2500 रुपये में ये सूट, ये बताएं। ये तो हमने सेल लगाई हुई है 2000। अच्छा, ये भी सेल पे है? ये 2500 सेल पे है। अच्छा, बगैर सेल के अगर ये बेचे तो कितने का? ये बगैर सेल के दे तो 3000 का कम से कम 3000 का है। तो देखें, अगर इस मार्केट में ज़ाहिर है जो ख़रीदार आएगा वो है जो सफ़ेद पोश है, जो बेचारा डेली वेजेस का है, जिसके अखराजात बड़े महदूद होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अगर अपने फैमिली के लिए कुछ चीज़ ख़रीदनी हो तो फिर ऐसे लोग आते हैं छोटे बाज़ारों में, जहाँ पर छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर उनको सस्ती चीज़ मिले। अगर आप ये चीज़ मुनासिब रेट में नहीं देंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा ब्रांडेड शॉप में और आपकी शॉप में? आजकल जो वैसे हालात चल रहे हैं ना, घर का सामान बुरा नहीं हो रहा, लोग कपड़े क्या खरीदेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लोग कपड़े कैसे खरीदेंगे? तो उसके लिए आपका रेट कम होना बड़ा ज़रूरी। हाँ जी, हालात बहुत ख़राब है। पीछे से तो रेट आप कम करेंगे कि नहीं? अभी पीछे से काम होगा तो हम करेंगे। ठीक है। ये दुकान आपकी अपनी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह।
चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अखराजात और एक्सपेंस निकल आते हैं आपके इजीली मंथ एंड पे? इजीली। राजी हैं अपने कारोबार से? शुक्र अल्लाह का। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइम ख़वातीन हज़रात, जो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि मार्केट में ख़रीदारी और दुकानदार दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस नज़र आता है, और जो ख़रीदार है वो भी ख़रीद रहा है। जो कारोबारी लोग हैं, जो हमें ज़्यादातर बात सुनने और देखने को मिलती है, जी कारोबार ठप हो गए, कारोबार ठंडे हो गए, कारोबार जनाब नहीं चल रहे, चूल्हे जनाब हमारे ठंडे हो गए, हम अपने अखराजात कैसे पूरे करें, महंगाई की वजह से ये हो गया। हर बंदे का अपने हिसाब से रोना है। लेकिन अभी तक जो मुझे फीडबैक मिल रहा है वो यही लग रहा है मुझे कि 70% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से, कारोबार से राज़ी हैं। ठीक है, आइए प्रोग्राम के, क्योंकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, जाते जाते हम एक और फीडबैक आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। वेल ख़वातीन और हज़रात, जो सूरत हाल आज के दिन में मैंने जो फील की है, जो ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि मार्केट में 70% 75% लोग ऐसे हैं जो राज़ी हैं अपने कारोबार से। ख़रीदार भी खुश हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जो कारोबारी हज़रात हैं वो भी अपने काम से राज़ी हैं। आपने देखा होगा ये जो दुहाई है कि जनाब इतनी महंगाई होगी, हम अपने अखराजात कैसे पूरे करें, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, मार्केट में गाहक नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, रेट्स इतने बढ़ गए हैं, पीछे से माल बहुत महंगा आता है जिसकी वजह से हमें आगे महंगाई करनी पड़ती है, और ऑफ कोर्स चीज़ महंगी होगी तो ख़रीदार ख़रीदेगा नहीं। लेकिन आज थोड़ी सी जो सीन है वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है कि मार्केट के हालात, ये जो छोटी मार्केट्स हैं, जो छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर कारोबार भी ठीक हो रहा है, गाहक भी है, फिर महंगाई कहाँ है, ये एक सवाल है। लेकिन एक बात मैंने शुरू में भी अर्ज़ की थी कि कहीं ना कहीं एक तबका ज़रूर है जो इससे इफेक्टेड है, जो महंगाई से इफेक्टेड है, स्पेशली जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, जिनकी डेली की कोई 500 800 हज़ार के करीब जिनकी इनकम है। ज़ाहिर है मंथ एंड पे उन्होंने रेंट भी पे करने हैं, उन्होंने अपने बिजली का बिल भी पे करने हैं, किचन भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सर्दी गर्मी भी देखनी है, शादी ब्याह भी देखने, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये मसला ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हालात फ़िलहाल कदरे बेहतर हैं। परवरदिगार से यही दुआ है कि ये हालात यूँ ही मज़ीद बेहतर हों और आवाम को जितना रिलीफ मिल सकता है वो मिले। ये आज के प्रोग्राम की जितनी भी सूरत हाल थी हमने पहुँचाई बनाम सरकार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।